हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। दोस्तों, ये जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमारा यह वीडियो इंग्लिश ग्रामर नरेशन से लिए हैं। जो इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ जो पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न, उन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करने से ही अच्छा नंबर आता है। कोई भी आप नियम जानते हैं किसी चीज़ का, अंग्रेजी, मैथ, विज्ञान, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कैसे हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। तो देखिए, ये जो पहला वाला पार्ट एग्जाम्पल है, हम ये जो पहला पार्ट है, जैसे ही सैड लिखा है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है आई डो नॉट ईट मैंगो। तो ये जो पहला वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये दूसरा वाला पार्ट होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हम SON, ये ट्रिक समझिए आप लोग। इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको जो बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड है, ये इसको रिपोर्टेड स्पीच में इसके अनुसार चेंज करते हैं हम लोग। कैसे चेंज करते हैं देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आप लोगों को याद रखना है हमेशा। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई अगर आ गया मेरा, ये नाउन या प्रोनाउन जो भी, तो हम लोग को हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अगर सेकेंड पर्सन का कोई आ गया, सेकेंड पर्सन का कोई आ गया प्रोनाउन, तो हम लोगों को क्या करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब ये थर्ड पर्सन का कोई आ गया, जैसे ये है ही, सी, इट, दे, चाहे कोई भी आ गया, तो उसको नो चेंज। यानी कि जो थर्ड पर्सन ये जो दिख रहे हैं आप लोग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वर्ड आता है इसमें से, तो उसको छूना नहीं है, मतलब कि बदलना नहीं है। जैस का तैस उसको उतार देना है। समझ गए आप लोग? तो देखिए एग्जाम्पल हम ये पहला बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा आई एम फाइन। तो ये डायरेक्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको इनडायरेक्ट में ये बदले हैं, एक लगा दिए पहले से। इसको हम लोग अभी हल करेंगे। देखिए, तो ये जो सैड टू होता है, सैड टू होता है, तो इसको हमेशा हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। टोल्ड, TOLD। तो ही टोल्ड मी, इसको तो हम लोग यहाँ पे उतार दिए हैं। अब ये जो कामा हटाएंगे और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, तो हम लोग दैट लिखेंगे। दैट लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल से ही चलेगा हमारा, तो दैट लगा दिए। अब देखिए आई, आई को बदलना है हम लोग। आई को ही कैसे लिख दिए, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, आई आपका क्या है? आई आपका फर्स्ट पर्सन का है, यहाँ पे है ना, फर्स्ट पर्सन आई। तो फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इसके अनुसार बदलेंगे आई जो है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा हमको। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ही लिख दिए, स्मॉल में लिखेंगे ही। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो ही वाज फाइन, तो ही लगा दिए। ही हमारा एक वचन का है, तो ही संग पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है, तो वाज फाइन। ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही सैड, कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सैड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको लगाएंगे कैसे? ही सैड है तो ही लिख देंगे हम लोग। ही, यहाँ पे देखिए सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसको हम लोग सैड का सैड ही उतार देते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। तो यस AID बस उतार देंगे सैड। अब क्या करेंगे? दैट लगाएंगे, दैट। लेकिन देखिए इसमें भी कंडीशन है कुछ, कि जो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यानी सर्व, मतलब ये सर्वव्यापी, मतलब ये होता है ना,
यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग रहता है सेंटेंस तो हम लोग उसको उसी तरह उतार देते हैं। तो ये हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो इसको हम लोग इस तरह उतार देंगे। तो इसको हमने इस तरह उतार दिया, इसका हो जाएगा ही सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा है कि सी सैड टू अस, सी सैड टू अस इन्वर्टेड कामा में यू हैव डन योर वर्क, मतलब कि जो ही सैड टू अस वह कहा हमसे, ठीक, ये मतलब कि तुमने अपना काम कर लिया है। तो इसको हम लोग अर्थ नहीं निकालना है, बस इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं इसको। ये सी है तो आप लोगों को बस इसको लिख देना है सी, ये तो जैस का तस रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे सैड टू के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, तो सैड टू अगर रहता है ऑब्जेक्ट रहता है कोई, तो हम लोग यहाँ पे टोल्ड लिखते हैं, TOLD, हो गया। उसके बाद अस है तो अस लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम लोग, यानी हटाएंगे जिसको कामा, तो दैट लगाते हैं, THAT, दैट लगा दिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यू हैव है, यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट जो है तो ये रिपोर्टेड जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यू आपका क्या है, यू सेकेंड पर्सन का है हमारा ना, तो सेकेंड पर्सन इसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा। तो अब देखिए यू जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट में रहा है अस, तो अस क्या है, अस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अस, तो अस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने वी हैड, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो डन योर वर्क। अब योर को बदलना है किस में, अब योर क्या है आपका, देखिए योर यहाँ पे दिया हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है हमेशा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन जो है हम लोगों का ये है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर, OUR आवर वर्क, WORK वर्क। देखिए इसमें कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं हम लोग, देखिए समझते हैं यहाँ पे फिर से एक बार। ये जो सेकेंड पर्सन का यू है, अगर सेकेंड पर्सन का यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। तो ये जो यू सेकेंड पर्सन है, ये अस जो दिया है, तो ये तो अस ऑब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है फर्स्ट पर्सन में, ये मतलब अस का क्या होता है वी, तो हमने वी लिखा है। अब ये योर है, देखिए यहाँ पे योर है और योर्स भी है, तो योर क्या है, योर सेकेंड पर्सन का है ये, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, योर जो है सेकेंड पर्सन का है, ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हम लोग देखेंगे कि जो योर है, तो योर जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो योर का क्या होगा, आवर कर दिया है, तो आवर कैसे होगा, ये अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो हमको पोसेसिव एडजेक्टिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ये अगला क्वेश्चन है, सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम दे हैव रिटेन देयर लेटर, इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो लिखेंगे सी, टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड हिम है, टोल्ड हिम, तो हिम लगा देंगे हम लोग। उसके बाद दैट, अब देखिए ये सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का, ये थर्ड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का अगर सब्जेक्ट रहेगा तो नो चेंज होगा, तो हम लोग को दे उतार देना उसी तरह से। ये टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो परफेक्ट का नियम होता है हैड लगता है, तो दे हैड, उसमें भी थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म लगता है ये वर्ब का, रिटेन। अब ये देयर है,
देयर, देयर भी क्या है, देयर भी थर्ड पर्सन का आपका है, तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो दे हैड, देयर कर देंगे यहाँ पे, देयर लेटर। इस प्रकार से ये लगाते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 5 नंबर। इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। ही सैड टू मी आई एम गोइंग माई हाउस। तो सबसे पहला काम, अगर सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या बदलते हैं, उसको टोल्ड में बदल देते हैं। ही टोल्ड मी लिख दिए। उसके बाद जब हटाते हैं तो हमेशा दैट लगाते हैं, दैट। अब ये आई है, आई मेरा फर्स्ट पर्सन का है ना, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई है, तो ये सब्जेक्ट क्या इसका हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब ये ही हो गया। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो सहायक क्रिया क्या लगता है, वाज लगता है इसमें। ही वाज, उसमें भी आई एन जी रहता ही है, GOING, गोइंग। अब ये माई किस में बदलेंगे हम लोग, देखिए माई फर्स्ट पर्सन का है तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन माई जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये नहीं कि हम लोग आई लिख देंगे, ही लिख देंगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि माई क्या है आपका, माई जो है, माई क्या है, देखिए ये माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हम लोग इसका ये जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में देखेंगे कि इसका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है। देखिए फर्स्ट पर्सन का अगर मान लीजिए है ये मेरा माई, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगा। तो सब्जेक्ट तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो पोसेसिव एडजेक्टिव ही लिखेंगे। तो देखते हैं कि माई जो है ये, तो ही में आता है, देखिए हिज, इसका क्या है, पोसेसिव हिज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हिज हाउस, HOUSE हाउस। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लगाते हैं। इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं फटाफट आप लोगों को। देखिए कैसे बदलते हैं हम लोग इसमें। जैसे दिया पहला एग्जाम्पल लिए थे हम, ही सैड टू मी आई एम फाइन। तो ये तो आप लोगों को पता है, ये बदल लेते हैं सब लोग। ही टोल्ड मी, दैट भी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का अगर आ जाए तो आपको SON हमेशा याद रखना है। और अगर फर्स्ट पर्सन का आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों को बदलना है। तो इसके सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम लोग आई के स्थान पर क्या लिख देते हैं, ही लिख दिए। ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस लिख दिया हमने, और इसको हमने इस तरह लिख दिया, इनवर्टेड का हट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है केवल। ये जो तीसरा दिया है कि ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा होता है कि जो सर्वव्यापी सत्य होता है उसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बस उसका जस का तस उतार देते हैं। अगर ये जैसे कि इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सैड को सैड लगा देंगे, ही सैड दैट। अब इसको उतार दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बहुत इजी होता है क्वेश्चन, सर्वव्यापी सत्य जो होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो बहुत इजी होता है। लेकिन देखिए परीक्षा में तो 1-2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, लेकिन सब नियम को पढ़ना जरूरी है आप लोगों को, सब टाइप का क्वेश्चन रिवीजन करना जरूरी होता है, क्योंकि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछता है किसी को पता नहीं रहता है। तो इसलिए आपको सबको नियम पता होना चाहिए हर चीज़। देखिए तीसरा दिया था ये, सी सैड टू अस यू हैव डन योर वर्क। तो देखिए सी टोल्ड के बाद जो सैड टू होता है हमारा, पूरा क्या होगा, टोल्ड में हो गया, ये अस उतार दिया हमने, दैट लगा दिया। अब यू देखिए, यू जो मेरा है ये क्या है, सेकेंड पर्सन का है। यहाँ पे समझते हैं, यू आपका सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन जब आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यू क्या है हमारा, यू सब्जेक्ट है, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने वी लिखा है, वी, तो हमने यहाँ पे वी लिख दिया। उसके बाद टेंस को परिवर्तन कर दिया, हैव डन योर वर्क कर दिया, ठीक है, हैव डन योर वर्क है तो हैड डन योर वर्क है जो ना। तो अब योर है, योर क्या है, अब देखेंगे योर, देखिए योर मेरा सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है ना, सेकेंड पर्सन का है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम,
हिम जो ऑब्जेक्ट है हमारा, नहीं ये हम बता रहे हैं ना, ये वाला बता रहे हैं अस। अस जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, तो देखेंगे यहाँ पे अस जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, आवर है ये। अगर ये इसके अनुसार है तो इसको हम लोग इसको बदलते हैं, तो आवर हमने यहाँ पे लगाया है, आवर वर्क। उसी प्रकार से ये चौथा है, सी सेड टू हिम दे हैव रिटन देयर लेटर। तो इसको चेंज करेंगे, तो देखिए सी टोल्ड, ये हिम है तो हिम उतार दिया, दैट ये थर्ड पर्सन का दे है तो इसको नो चेंज होता है, दे हैड रिटन देयर लेटर। ये 5 है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग माई हाउस। तो ही टोल्ड मी यहाँ तक तो सब लोग कर लेते हैं, कर लिया भी। दैट है यहाँ पे, दैट लगा दिया। आई एम गोइंग माई हाउस, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का ये है, तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हम लोग ही लिख दिए। ये कंटिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस में बदले हैं, तो वाज लिखे हैं गोइंग। अब ये माई क्या है, माई मेरा फर्स्ट पर्सन का ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव रखेंगे। ठीक है, ये जो माई है फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट ये ही है, तो ही हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को पोसेसिव एडजेक्टिव लिखना है। तो देखेंगे कि ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज है, तो हम लोग यहाँ पे हिज लिख दिए हैं। इस तरह से हम लोग इसको पढ़े हैं। इसका और रिवीजन पार्ट लाएंगे हम दूसरा नेक्स्ट डे वीडियो में। थैंक यू।